हम समीक्षा अधिकारी के लिए तो हिंदी का पूर्वावलोकन देख रहे थे, तो आज उसका तीसरा पार्ट होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 119 तक हम देख लिए थे। तो अब है कि जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो उसका क्या होगा? आतंकित। और जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। जिसके हाथ में सूल हो उसे क्या कहेंगे? सूलपाणी। और जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी। और जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रप्राणी। और किसी का हाथ ग्रहण करना अर्थात विवाह उसे क्या कहते हैं? पाण ग्रहण। अगला प्रश्न क्या है कि जो कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। और भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकाल। और जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसके लिए ज्ञानी। जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए अशोच। और जिसके विषय में शोक करना उचित न हो उसके लिए अशोच। जो शोक रहित हो उसके लिए अशोक। जो समर्थ न हो उसके लिए असमर्थ। और जो शुद्ध या पवित्र न हो उसके लिए क्या होगा? अशोच। अकथनीय के लिए जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसका खंडन न हो उसे अकाट्य। और जो घोर या भीषण न हो उसके लिए अघोर। और जो तर्क से सिद्ध न हो उसके लिए अतर्क। जिसके ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसके लिए उच्चतम। और जो कहा गया हो उसके लिए कथित। पर्वत के पास की भूमि क्या कहा जाती है? उपत्यका। अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए मर्माहत। पहले भी ये शब्द आ चुका है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय। और घुटने तक बाँह वाले को अजानुबाहु। और जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित। और जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। शुरू से अंत तक को क्या कहते हैं? आद्यांत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहेंगे? राजस्व। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, अभी देखा हमने, अजानुबाहु। और आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता है? अनुदान। उत्तराधिकार में जो मिलती है जायदाद उसको रिक्त। पहले भी ये शब्द आ चुका है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता जो दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तकावी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए क्या होगा? अतीन्द्र। और जिसने इंद्र को जीत लिया हो इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय। तो याद रखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए अतीन्द्र। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो जितेंद्रिय। सबको जीतने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वजीत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो तो युयुत्सु। और युद्ध करने वाले को क्या कहा जाता है? योद्धा। और विद्रोह करने वाले को विद्रोही। जिसकी माप तौल हो सके तो उसे परमेय। जो चल न सके उसे अचल। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो अतीन्द्रिय। अभी ये आ चुका है। इंद्रियों को जीत लेने वाले को जीत लिया उसके लिए जितेंद्रिय। घुटने तक बाह वाला, इसको अभी हम देख चुके हैं। अजानुबाहु देख चुके थे, उधर चला गया। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी। और जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी। और जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी, जैसे अशोक को कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्रियों को
प्रियंवदा प्रेमिका के लिए प्रेयसी, जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुर भाषी, और प्राणों के समान जो प्राण प्यारी हो उसे क्या कहेंगे प्राण प्रिया। जिसके पास न देखा जाए, जिसके पार न देखा जाए उसे अपारदर्शी, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी, जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों को देख ले त्रिकालदर्शी। बार बार वही चीज़ आ जा रहा है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। प्रियदर्शी अभी हम देख चुके हैं, जो देखने में क्या हो, प्रिय हो। पारदर्शी भी अभी हमने देखा, जिसके आर पार देखा जा सके, न देखा जा सके तो अपारदर्शी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे, अभेद्य। और जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जेय, वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो, दुर्गम। जो संभव न हो उसके लिए असंभव। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। और जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अच्युत। अच्युत किस भगवान का पर्यायवाची है, आप लोग कमेंट बॉक्स हमको अवगत कराएं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय, जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुर्बोध। प्रिय वचन बोलने वाले को अभी हमने देखा प्रियंवदा, अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्या संबंधी। किसी और स्थान पर के लिए अन्यत्र, जिस जैसा कोई अन्य न हो उसे अनन्य कहते नहीं, अनन्य भक्ति है। एक दूसरे पर आश्रित, अन्योश्रित, जो ढका ना हो, कई बार ये प्रश्न बन चुका है, अनावृत, अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। अनावर्त और अनावृत में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। जो ढका न हो उसके लिए अनावृत, वृत लगा दीजिए। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। मोक्ष अथवा न लौटना, अनावृत्ति, अनावृत्ति। अनावृष्ट वर्षा का न होना अर्थात सूखा पड़ना। जिसे जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने वाले को ज्ञानार्थी। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु। अधिक समय तक जीते रहने के लिए इच्छुक के लिए क्या होगा, जिजीविषु। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए पुनरुक्ति। अब जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति होता है, और कही गई बात को कथित कहा जाता है। कटु बोलने वाले को कटुभाषी। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिजीविषा और जिज्ञासा में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हमने कहा था रखने आ जाए तो उसकी मात्रा लग जाती है। जीने की प्रबल जहाँ लग जाए, जिजीविषा। कुछ जानने या प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे, सुलभ। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है। सब को जीतने वाला सर्वजीत, तथा सुख देने वाले को सुखद। जिजीविषा अभी हमने देखा, जीने की इच्छा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, जिज्ञासु। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। और जो सब को समान समझता हो, समदर्शी। उसी समय में रहने वाला, समकालीन। दूसरे के दोष खोजने वाले को क्या कहेंगे, क्षेत्रान्वेषी। और अनुसंधान करने वाले को अनुसंधान करता। अगला प्रश्न है, अनुत्तरित शब्द के लिए क्या होगा, जिसका उत्तर दिया गया हो। और जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसके लिए अनुत्तरित। ये गलत हो गया, फिर से देखिए तो। अनुत्तरित मतलब क्या होता है, जिसका उत्तर न दिया गया हो। जिसका उत्तर न दिया गया हो तो उसे कहते हैं अनुत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, उत्तरित।
जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए अर्थ गर्भित, जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य। अनुश्रुति शब्द के किसके लिए होगा? परंपरा से सुना हुआ। और जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कड़कटु। और जो सुनकर भी न सुनने का नाटक करे उसे क्या कहते हैं? अनसुना। और जो सुनने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? श्रव्य। अपने मत को मानने वाला, आत्माभिमत। और जो देखने की योग्य हो उसे दर्शनीय। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। और स्वेच्छाकारी तथा अपने ही वश में रहने वाले को क्या कहेंगे? स्वस्य। और मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी। और जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसके लिए पार्थिव। और इस लोक संसार से संबद्ध रखने वाले को इहलौकिक। और जो कहा न गया हो तो उसके लिए अकथित। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसके लिए कथनीय। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसके लिए अव्यक्त। पृथ्वी से संबद्ध के लिए पार्थिव पहले भी आ चुका है। और अकथनीय के लिए क्या होगा? जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। पृथ्वी से संबद्ध रिपीटेड है। अब भूमि से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? भूमिज। और भू को धारण करने वाले को भूधर। और जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू। अगला प्रश्न क्या है? भूधर रिपीटेड है, जो भू को धारण करे। और जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी। जो देखने में योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहा जाएगा। जो पहले था पर अब नहीं उसको क्या कहेंगे? भूतपूर्व। और जो पहले जन्मा हो पूर्वज। जिसने अंतिम वर्ष में जन्म लिया, अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। अभी ये आ चुका था। और जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। जिससे लाभ न प्राप्त हो अलभ्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य। जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध। अथाह का क्या होता है? जिसका अंत न हो। और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह। और जिसका अंत न हो उसके लिए अनंत। जबकि जिसकी सीमा न हो उसे असीमित। जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। संदेश ले जाने वाले को क्या कहते हैं? संदेश वाहक। और जो कठिन हो उसको क्या कहेंगे? क्लिष्ट। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। पत्र ले जाने वाले को क्या कहते हैं? पत्रवाहक। सूचना देने वाले को सूचनादाता। चपरासी या अनुचर या किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में जो होते हैं तो संदेश के अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो ये बात सही है। जो आँखों से परे हो तो इसको हम क्या है? जो आँखों से परे हो तो कौन सा शब्द सही है? तो क्या होगा? परोक्ष, पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है अनस्वर, नष्ट न होने वाला क्या कहा जाएगा? अनस्वर। ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक। ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहेंगे? अगोचर। अगोचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहेंगे? अगोचर। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाले या जरा से भी खर्च करने वाले में आनाकानी करने वाले को क्या कहेंगे? कृपण।
अगला प्रश्न है, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे। देख चुके हैं कृपण सधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति जीवित हो। प्रश्न देखेंगे, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे अवीरा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधूरा, जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। परित्यक्ता किसे कहते हैं? तो पति के द्वारा छोड़ दी जाने वाली स्त्री को कहते हैं। ये सब पहले भी आ चुके हैं सब। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसे विधवा, जिस स्त्री के पुत्र पति हो, पुत्र भी हो और पति भी हो तो उसे पुरंधरी, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकिया। पति युक्ता स्त्री के लिए सधवा। गजगामिनी के लिए क्या होगा? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या कहेंगे? अभी हम देख चुके हैं अपव्ययी। ये व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहेंगे? अपव्ययी। ये सब ये वाला देख चुके हैं। आगे चलते हैं, क्या प्रश्न था? गजगामिनी। गजगामिनी किसे कहते हैं? हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। और जबकि मृग के समान आँख वाली स्त्री को मृगनयनी, मीन की तरह सुंदर आँख वाली को मीनाक्षी, हंस के समान चलने वाली स्त्री को कहेंगे हंसगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी, जिसे संतान पैदा न हो उसे वंध्या, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहते नहीं, विवाहिता स्त्री। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। अतिथि अनाहूत में कन्फ्यूजन हो जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत, जिसकी आने की तिथि न निश्चित हो उसके लिए अतिथि, जो इधर उधर घूमता फिरता हो उसके लिए आगंतुक। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथ्य। आतिथ्य किसे कहते हैं? आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए आतिथ्य। आतिथ्य क्या होता है? आतिथ्य द्वारा जो की गई सेवा होती है उसे कहा जाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई अतिथि ठहरा है तो हम क्या हैं? आतिथ्य हैं। जिसके आने की तिथि न हो, अभी हम देख चुके हैं अतिथि। वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पत्याहारी, फल का आहार करने वाले को फलाहारी, शाक का आहार करने वाले को क्या कहेंगे? शाकाहारी। आहार न करने वाले को क्या कहेंगे? निराहारी। और जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, और अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथ्य। अभी हमने देखा जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी, और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे तो क्या कहेंगे? प्रतिवादी। या जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो क्या कहते हैं उसको, अपराधी होगा तो उसको क्या कहेंगे? अभियुक्त। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी, या जो तेज दौड़ता है उसे शीघ्रगामी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी, और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी, और जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए दुर्बोध, और जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्गेय, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त देख चुके हैं। अपाद मस्तक किसको कहा जाता है? वह जो पैरों से पान करता हो, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, ये शब्द पहले भी आ चुका है, आप्त काम। तथा वह जो पैरों से पान करता हो पादप। ये फिर से देखिए तो गलत लग गया। अपाद मस्तक किसको कहते हैं?
पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक। वह जो पैरों से पान करता हो पादप, सिर का मुकुट सिरमौर। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं नास्तिक, इसको सब देख चुके हैं। पूजा करने वाले को पुजारी, किसी पर श्रद्धा रखने वाले को क्या कहेंगे? भक्त। स्वेदस किसे कहते हैं? पसीने से उत्पन्न होने वाला। और अंडे से उत्पन्न अंडज, स्वयं से उत्पन्न स्वयंभू, भूमि से उत्पन्न भूमिज। निरामिष किसे कहते हैं? जो आमिष मतलब ना मांस नहीं खाता उसे निरामिष। नीले रंग का कमल क्या होगा? इंदिवर। नीले रंग का कमल इंदिवर और सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक होता है। जिसकी आभा नीली हो नीलाभ, सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक, जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष। निरामिष देख चुके हैं। जो मांस खाता हो उसे सामिस। ये एक दूसरे का विलोम भी है, निरामिष का सामिस हो जाता है। मांस और साग जो दोनों खाता है उसे सर्वाहारी। साग खाने वाले को, जो साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, गोद लिए वाले को दत्तक। जिसने निम्न जात में जन्म लिया गया हो अंत्यज, जन्म देने वाली को प्रसूत। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत। और सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, सदा रहने वाले को सदा भाव, हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग हमको फीडबैक दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।